नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इस समय मार्केट में एक नया न्यूज़ आया है जो अफरा-तफरी मचाए हुए चारों तरफ है, करंट अफेयर को लेके। एक दृष्टि आई कि करंट अफेयर मार्केट में आई है जिसको लेके चारों तरफ बहुत ही होड़-हड़ाम मचा हुआ है, जिसको यूट्यूब से लेके मार्केट तक। यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हो गई है, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ इतने बजे से, आप लोग लाइक जुड़िए, चाहे जो भी कीजिए। और यहाँ तक कि घटना चक्र वाले, यहाँ तक कि मार्केट में मैं तो कल देखा तो वहाँ मार्केट में बुक शॉर्ट हो जा रही है। यानी क्यों? ऐसा क्या है? दृष्टि घटना चक्र का जो आई वाली किताब है, मैगजीन आती है, जो 1 सितंबर अभी हाल ही में आई है। 1 सितंबर, आप देखेंगे तो 1 सितंबर 2023 का है। ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, ठीक। तो हम आज यही डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा ये करंट अफेयर का जो मैगजीन आई है, क्या हमें ये पढ़नी चाहिए? अगर पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो संपूर्ण जो करंट अफेयर के समाधान की बात है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो आपके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब समाधान मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हमें ये पढ़ना चाहिए, आई दृष्टि की घटना चक्र पढ़नी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों पढ़नी है। क्या आप जो घटना चक्र आई दृष्टि की मैगजीन आई है, तो क्या हमें ये पढ़नी है जो दावा कर रही है कि ये हम 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का है। 1 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2024 तक है, ठीक। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम करंट अफेयर मैगजीन क्यों पढ़ें? वाई वाई कभी सोचा आपने कि क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें? आप बताइए क्यों पढ़ें? आप दिमाग में बैठिए। क्योंकि हमें एग्जाम में यहाँ से 25% से 30% क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, जिसमें से आसानी से घटना चक्र जो आई है हमको एक जगह संकलित कर देती है और संकलित करने के बाद हमको 20% तक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। लग रही बात 5 से 10% की क्वेश्चन, तो करंट अफेयर का कोई भी मैगजीन आपको कंप्लीट नहीं करेगा जब तक कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। आई न्यूज़पेपर और करंट अफेयर के मैगजीन भी पढ़ते हैं तब पर भी 5% क्वेश्चन आप करंट अफेयर के नहीं हल करके आएंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, ठीक। तो बहुत सारा रीजन है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो हमें हमें ये समझना है कि यहाँ करंट अफेयर क्यों ज़रूरत है। तो हमें एग्ज़ाम अपना पास करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह संकलित करके हमें दे देता है, जिससे हमारा टेंशन कम हो जाता है। तो हम अपने, लेकिन अभी क्यों ज़रूरत है? अभी हमारा कोई एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या कोई हमारा एग्ज़ाम है कोई, एनी एग्ज़ाम? सोचने वाली बात है। तो ये 3 एग्ज़ाम का कह रहा है कि बीपीएससी, और बोल रहा है पीसीएस, यूपी पीसीएस। यूपी के 2 एग्ज़ाम की बात कर रहा है, पीसीएस और आरओ एआरओ, ठीक। क्या ये सभी एग्ज़ाम होंगे टाइम पर? ये एग्ज़ाम नवंबर में होगा, बीपीएससी नवंबर में है, ठीक। नवंबर में कब है? नवंबर में होगा। आप अभी से, ठीक है, चलिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बीपीएससी की क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम होगा? गारंटी तो है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम टलता आ रहा है और फिर टलेगा। और रही एग्ज़ाम बीपीएससी का भी टलेगा। जो भी लड़के बीपीएससी के फॉर्म तैयारी कर रहे हैं वो 100% यानी एग्ज़ाम टलेगा, ठीक ना। तो अभी एग्ज़ाम इसका कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। आप खुद सोचिए कि अभी तो फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरवाने के तुरंत 11 नवंबर को क्या एग्ज़ाम लेगा इतना शॉर्ट में, ठीक ना। तो ये पॉसिबल नहीं है अभी। तो सबसे बड़े पॉसिबल क्यों नहीं है कि अभी तो कितना फॉर्म पड़ेगा इसको खुद नहीं मालूम है, नंबर ऑफ फॉर्म नहीं मालूम है। नंबर ऑफ फॉर्म मालूम के बाद तो मालूम चलेगा कि हमको इतना सेंटर बनाना है। तो सेंटर खोजने में आप खुद थोड़ा लॉजिक लगाइए। आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और दिमाग आपको पता नहीं कहाँ सोचते हैं। लॉजिकल थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। जब इतना टाइम होने पर, इतना व्यवस्था होने पर आयोग नहीं करा पा रहा है एग्ज़ाम, तो इतना शॉर्ट पीरियड में कैसे करा देगा? सोचने वाली बात है, ठीक। तो बीपीएससी होगा नहीं, तो हमें करंट अफेयर इस समय बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए तो ये महामूर्खपना है, ठीक। क्योंकि
वही वो पढ़ें जिनका स्टैटिक्स तैयार है। अब बिहार का तैयार कीजिए, आप जीएस को तैयार कीजिए, अगर सब तैयार है तो आप इसको पढ़िए। क्योंकि अगर लास्ट आप 20 दिन भी आप केवल लास्ट के 20 दिन आप भी पढ़ देते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जो लड़के डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और लास्ट के 20 दिन पढ़ देते हैं तो उनका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो तो कोई भी अगर ना भी पढ़ रहा वो भी लास्ट के 20 दिन मैगजीन को पढ़ दिया तो उसका तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा साल भर पढ़ना है कि हाँ। ठीक। तो इसलिए बीपीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि आप लोग इसको न पढ़ें तो अच्छा रहेगा। अब बात आ गई पीसीएस और आरओ की। पीसीएस और यूपी पीसीएस और आरओ, एआरओ। ठीक। तो हम पीसीएस का देखते हैं। पीसीएस का तो अभी सेंटर नहीं मिल रहा है। तो पीसीएस का एग्जाम देखिए, करंट अफेयर एक दृष्टि वाले क्या किए थे कि पीसीएस को ही रख के दिमाग में करंट अफेयर छापे थे। ठीक। अब पीसीएस का एग्जाम होगा नहीं तो इनको तो ये छाप चुके थे, इन पर पैसा लगा चुके थे। अब कास्ट कास्ट तो हो गया था, यानी कुल मिला के इन्वेस्ट हो गया था। समझ रहे हैं क्या हो गया था? इन्वेस्ट तो हो गया था। अब इन्वेस्ट जब हो गया था तो इन्वेस्ट को हटाएं कैसे? जब ये दृष्टि घटना चक्र वाले घटना चक्र का यहाँ इन्वेस्ट कर दिए थे। ठीक है ना। अब इन्वेस्ट को तो ये नुकसान जाने नहीं देंगे, तो इन्वेस्ट का बेनिफिट उठाने के लिए ये यूट्यूबरों से मिले हैं, और यूट्यूबरों से मिलने के बाद ये इस तरह से माहौल तैयार किए कि सब यूट्यूबर अचानक क्लास शुरू करने लगा। नहीं तो इस तरह से सब सोए पड़े थे और लड़के उसके पीछे भाग गए। लड़के मार्केट में जाके मैगजीन खरीद रहे हैं। एक भी मैंने सोच रहे हैं कि भैया अभी अगर आर का भी एग्जाम है तो वो दिसंबर में है, 22 तारीख को। अगर पहला वीक में भी दिसंबर में, आप खुद सोचिए कि दृष्टि घटना चक्र वालों ने आपको 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर या अक्टूबर के बाद दे रहे हैं, जबकि एग्जाम कब था? अक्टूबर के। तो आप यानी कि आपको पीसीएस एग्जाम के लिए ये तैयार किए ताकि 20-25 दिन पहले लड़कों को मिल जाए और लड़के अपना तैयार कर लेंगे। और हर बार घटना की आई दृष्टि वाली आई आई वाली जो घटना चक्र की आई दृष्टि है, ये हमेशा 20 दिन 25 दिन पहले ही आती है। ठीक। इस बार भी आई है, और इस बार आई है तो ये सोचें कि अब तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया और एग्जाम पीसीएस का होगा नहीं, तो इसका कॉस्ट बेनिफिट कैसे निकले, इसका जो इन्वेस्ट किया गया है इसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो उसी के लिए अपने भी यूट्यूब पर वो क्लास चला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस एग्जाम है 10 दिन बाद तैयार कर लो, नहीं तो कहानी खत्म। अरे करंट अफेयर है, आप खुद सोचो। शायद आप आर ओ का देखिए। आर ओ ए आर ओ के बारे में सोचते हैं तो आर ओ ए आर ओ में क्या है कि आपका इसमें भी सेंटर नहीं मिल रहा है। अभी भी अभी न्यूज़ है, कल का न्यूज़ देखिए, उसमें भी इनका सेंटर नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी असमंजस बना हुआ है, इस पर भी लटकी हुई कि एग्जाम होगा कि नहीं। ये भी पोस्टपोन्ड होने के आसार हैं। 95% पोस्टपोन्ड होने के आसार हैं। ठीक ना। और आप लोग पूरा टाइम आप किस पर करंट अफेयर पर लगा दिए हैं। अरे जीएस पढ़िए। नवंबर अगर आर का भी देना है, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर आप करंट अफेयर छोड़िए, जीएस पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात है कि आर के एग्ज़ाम में चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम में लास्ट 6 मंथ का होता है। क्या? लास्ट 6 मंथ की कहानी है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अगर दिसंबर में हो रहा है 22 दिसंबर को, तो लास्ट 6 मंथ आप खुद सोच लीजिए। हमको जून तक का है, जुलाई तक का करंट अफेयर। जून बहुत करेंगे, जून बहुत करेंगे तो मई तक का करंट अफेयर चाहिए बस। मई से लेके 2024 तक का। ठीक है ना। मई 2024 से लेके 2000 मई से लेके बस दिसंबर तक चाहिए। कितना? मई से लेके दिसंबर, जब एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है ना। तो दिसंबर यानी कुल मिला के दिसंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर तक 2024 तक का, यानी 6 महीना आप रिड्यूस कर लीजिए बस। उतना ही हमको करंट अफेयर चाहिए, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी आपका एक दो क्वेश्चन चला भी गया तो उससे कोई प्रॉफिट नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो आपको वो भी कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन गलत होना ही है। तो आप खुद सोचिए थोड़ा सा, आप अपना इंक्वायरी या स्पिरिट को जागृत कीजिए ना। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, क्यों आंख बंद करके भेड़ बल की तरह जो जिधर चल रहा है उधर चलना शुरू कर दे रहे हैं? सब यूट्यूबर उनको किताबें मिलती है, वहाँ से वो क्रेडिट पाते हैं घटना चक्र से, इसे सब यूट्यूबर अपना धड़ल्ले से लग गए हैं। क्या एक हफ्ता पढ़ा देंगे, उनका क्या जानने वाला, उनका व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। नहीं तो व्यूअर शांत हो गए थे। आप खुद सोचिए। तो आप लोग सोचिए, करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। अभी 2 महीना चपक के आप लोग
पढ़ाई कीजिए, जीएस का, स्टैटिस्टिक्स को चिपक के पढ़िए, यूपी स्पेशल पढ़िए, बिहार स्पेशल पढ़िए, ठीक है ना? तो कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ना तो पीसीएस होगा, ठीक, और ना तो आरओ होगा, सब कैंसिल होने वाला है, कोई दिसंबर में नहीं होगा, सब जाएगा महाकुंभ के बाद, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ की बात नहीं करने आया था, मैं घटना चक्र आई दृष्टि की बात करने आया था। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या आई दृष्टि हम पढ़ें कि ना पढ़ें? तो आई दृष्टि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें, ठीक। और जिनको चुल मची है कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, जो एकदम पगला गए हैं कि हमको तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, हमारा स्टैटिक्स तैयार भी न रहे, हमको पॉलिटी नहीं आती, इकोनॉमी नहीं आती है, हमको साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन हमको तो पढ़ना है, तो ठीक है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी पीडीएफ का, हिंदी का, इंग्लिश का तो अभी नहीं मिला है, हिंदी का पीडीएफ डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर पढ़िए, ठीक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रही पढ़ने का, तो पढ़ना है, आप लोग पढ़िए। और रही बात मेरे पर, आप सोच मैं शुरू करूँगा कि नहीं, तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक ना? मैं मेरे मेरे चैनल पर डिस्टी आएगा, करंट अफेयर का नहीं आएगा, क्योंकि इसे करने से कोई अभी बेनिफिट नहीं है। जो इस पर मेहनत करेंगे, हम उसको स्टैटिक्स पर ही अभी मेहनत करेंगे, ठीक। तो चलिए, जिसको समझ में आई ठीक है, नहीं समझ में आई उसको अपना शुभकामनाएं, लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।